बहुत शुक्रिया कि भाई एक शॉर्ट नोटिस पे आप सारे लोग आए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डोडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर पिछले 2 दिन से लगातार एक रक्स जैसा मचा हुआ है। तो हम उस पर कहना चाहेंगे कि सबसे पहले हम कंडेम करते हैं सरकार और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने ये डिसीजन लिया वहां पर महराज मलिक पे एफआईआर लगाने के लिए, हम उसको कंडेम करते हैं। क्योंकि नेक्सस तो है, वो सिर्फ जीएमसी डोडा में नहीं है, बल्कि जहां जहां भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमारी है वहां वहां पर नेक्सस जो है चलाया जा रहा है, खेला जा रहा है। जिसका एक दूसरा अगर समझने पे हम चीज को लेके जाएंगे तो आप देखेंगे भाई वहां पर मेडिकल कॉलेज डोडा में एपिसोड होता है और उसका रिएक्शन जो है कश्मीर से भी आता है, उसका रिएक्शन जो है जम्मू जीएमसी से भी आता है। तो यहां से पता लगता है कि एक नब्ज दबाने पे जो है ये कहां से कहां तक हिलना लोग जो है शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हम इसको कंडेम करते हैं और साथ ही साथ बताना चाहते हैं कि भाई हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो है नेक्सस जो वो चलाया जा रहा है, लोगों को प्राइवेट रिकमेंड किया जाता है, उनको कहा जाता है कि भाई ठीक है जी आपको ओपीडी में चेक कर लिया, कल शाम को आप वहां आ जाइए, आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। वो चाहे डॉक्टर्स की लैंग्वेज हो, बात करने का तरीका हो या लोगों को फैसिलिटेट करने का तरीका हो, उन तरीकों में डिफरेंस आता है, तभी आदमी जो है वो प्राइवेट की तरफ जाता है। जब हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद, इतना गवर्नमेंट का पैसा लगने के बावजूद एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है प्राइवेट और उसमें अगर इस तरीके की अच्छी ट्रीटमेंट हो सकती है तो एक सरकारी हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज जैसा जगह है वहां पर क्यों नहीं हो सकता? ये हमारे कुछ सवाल हैं। और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये जो माफिया, ये जो नेक्सस है, क्या इस तरीके से दबाएगा? अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपनी बात कहने पर एफआईआर लगाई जा सकती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो ये संरक्षण जो है कहां से मिल रहा है इन माफियाज को? ये चीज समझ में आती है। और इन माफियाज के खिलाफ क्या कभी कोई आवाज नहीं उठेगी या नहीं उठने देंगे? तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम देना चाहते हैं सरकार को भी, वो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, ये माफियाज को हमने नहीं चलने देना है। गरीब लोगों की जो बात करेगा आप उस पर एफआईआर काटेंगे। हम कहते हैं एक एफआईआर नहीं 50-50 एफआईआर लगा दीजिए, लेकिन गरीबों के हक में बात होती रहेगी। और गरीबों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, ये परेशान नहीं करने देंगे। हमारा मोटिव है, हमारा मिशन है ये कि भाई हम हेल्थ केयर पर काम करते हैं, एजुकेशन पर काम करते हैं। एक किसी को अच्छा लगे या ना लगे, आप एक एफआईआर छोड़ के 20 एफआईआर लगा दीजिए, 20 बार हमें अरेस्ट करके ले जाइए, लेकिन हम बात करते रहेंगे। इसी के लिए आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। कोई सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। सर, कहा यह भी जा रहा है कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, देखिए ये तो मानने वाली बात है कि संरक्षण जिन लोगों को है वो तो दिख भी रहा है हमें इसमें, क्योंकि कोई कार्रवाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर नहीं हो रही है, सरकार के लेवल पर नहीं हो रही है। सरकार इसको किस तरीके से ले रही है? एक तरफ वहां पर जो लोग रोजाना कोई जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है, उसमें छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएं बहनें जिनकी डिलीवरी थी उनको मार दिया गया वहां पर, उसके ऊपर बात नहीं की। लेकिन आज जब उस पर बात हुई कि भाई आपको ढंग से काम करना है, और हमने मांगा क्या था, महराज मलिक ने क्या मांगा था? कहते हैं जी उसकी लैंग्वेज ठीक नहीं, मैं साफ लैंग्वेज में बताता हूँ उसने क्या मांगा था। उसने कहा जी जो डॉक्टर ड्यूटी पे आए हैं वो 10 से 4 अपना काम करें। क्या ये गलत था? उसने कहा जो भी डॉक्टर अवेलेबल हो, जो भी नर्सिंग का स्टाफ वहां पर अवेलेबल हो, वो यूनिफॉर्म में हो, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये नर्स है, ये डॉक्टर है। तो इसमें क्या गलत मांग लिया था जी? तो जो चीजें रूल रेगुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए थी वो वहां पर नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई क्यों यहां से लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि भाई आप फलां जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल वहां चले जाइए, आपका वहां ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो सरकारी में आप बैठ के क्या कर रहे हैं जी? ये 3-3, 4-4 लाख रुपए जो तनख्वाहें ले रहे हैं आप गरीबों के टैक्स के पैसे से, तो आपको क्या तकलीफ है वहां पर काम करने में? ये चीजें पूछने पर अगर आप एफआईआर कर सकते हैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, तो कल को जो हमारे जैसे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो जब बात करेंगे तो उनके ऊपर फिर तो समझते हैं कि भाई एफआईआर के ऊपर भी कोई चीज जो है वो वहां पर लगेगी। तो इसी को लेके हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि भाई ये इस तरीके की माल प्रैक्टिस बंद की जाए। और हेल्थ केयर सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है कि भाई जो गरीबों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलती है वहां से जाके, कि भाई किसी को मेडिसिन मिल रही है, किसी को डॉक्टर मिल रहा है फ्री में चेकअप करने के लिए, अगर उसके ऊपर भी इस तरीके से अंकुश लगा के ये लोग सांप की तरह कुंडली मार के बैठ जाएंगे और प्राइवेट प्रैक्टिसेस करेंगे और सरकारी अदारों को नहीं चलने देंगे, तो ये बड़ा ही दुख का विषय है। इसके लिए पूरे मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये सिर्फ खिता पीर पंजाल की बात या नहीं है या चनाब वैली की बात नहीं है, सब लोगों को एक मुश्त होकर इकट्ठे होकर इसके ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो मैं तमाम एमएलए साहिबान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी खड़े होकर इस पर बात करनी चाहिए। आज मैं देख रहा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कहते हैं नहीं जी महराज मलिक जो है वो इस तरीके से करता है और उस तरीके से करता है। मैं कहता हूं उसने 3 सवाल उठाए, उनमें से एक सवाल गलत बता दो। आप गलत सवाल बता दो, हम नहीं पूछेंगे। लेकिन क्या माफियाज के खिलाफ बात करना गलत है? अगर ये आप समझते हैं कि अभी माफिया हमने पैदा किया और इसके खिलाफ बात कोई नहीं करेगा,